नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक नए सफर पर निकलेंगे। एक ऐसे देश की खोज करेंगे जो अपनी खूबसूरती, संस्कृति और डेवलपमेंट की कहानी खुद बयान करता है। यह देश अपने अंदर हिस्ट्री, मॉडर्निटी और नेचर का अद्भुत संगम समेटे हुए है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस नए देश के फेमस प्लेसेस, उसकी कल्चर और अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, किसी भी देश की पहचान उसके बिल्डिंग्स से होती है, जो उसकी आर्किटेक्चर और कलात्मकता को दर्शाते हैं। यह नया देश भी अद्भुत और भव्य इमारतों का घर है। राष्ट्रीय गौरव भवन इस देश की पार्लियामेंट है। इसकी भव्यता और शानदार आर्किटेक्चर अचंभित कर देगी। विजय द्वार आजादी की गाथा बयान करता है। इस मॉन्यूमेंट को देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ज्ञानदीप पुस्तकालय ज्ञान का अनमोल खजाना है। इसकी आर्किटेक्चर और बुक्स का संग्रह ज्ञान की ओर आकर्षित करेगा। यह तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इस नए देश के कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में जिन्हें देखकर आप नेचर की कलाकारी पर अचंभित रह जाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं हीरालाल झील की ओर। यह लेक अपनी नीले पानी और चारों ओर फैली हरी भरी वादियों के लिए फेमस है। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो। अब बात करते हैं मेघालय की गुफाओं की। यह केव्स हजारों साल पुरानी हैं और अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए हैं। इन गुफाओं में बनी नेचुरल शेप्स आपको हैरान कर देंगी। और दोस्तों, कैसे भूल सकते हैं बर्फानी चोटी को, जो इस देश की सबसे ऊंची चोटी है। यहां से हिमालय की शानदार चोटियों का नजारा देखते ही बनता है। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस देश में और भी कई फेमस प्लेसेस हैं जो अपनी खूबसूरती और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस नए देश के हिस्ट्री में झांकने जा रहे हैं, उन स्मारकों के माध्यम से जो बीते युग की गाथा बयां करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अशोक स्तंभ की ओर। यह पिलर सम्राट अशोक के शासनकाल की याद दिलाता है और अहिंसा और शांति का संदेश देता है। अब हम देखेंगे रानी पद्मावती महल को, जो अपनी खूबसूरती और वीर गाथा के लिए प्रसिद्ध है। इस महल की दीवारें रानी पद्मावती के त्याग और साहस की कहानी बयान करती हैं। और दोस्तों, कैसे भूल सकते हैं जलियांवाला बाग को, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह बाग हमें उन वीर शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस देश में और भी कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस नए देश के डेवलपमेंट की गाथा को समझेंगे, उसके मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करेंगे इस देश के शानदार नेशनल हाईवेज की, जो देश के कोने कोने को जोड़ते हैं। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर, जो अपनी मॉडर्न सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, कैसे भूल सकते हैं मेट्रो रेल को, जो शहरों में ट्रैवल का एक आसान साधन है। यह तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस देश में बिजली, पानी, एजुकेशन और हेल्थ जैसी बेसिक सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस नए देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को समझेंगे, उसकी करेंसी के माध्यम से। इस देश की करेंसी नवीन कहलाती है। नवीन शब्द का अर्थ होता है नया, और यह देश की तरक्की और उन्नति का प्रतीक है। नवीन को 100 पैसे में बांटा गया है। इसके नोट्स और कॉइन्स अट्रैक्टिव डिजाइन्स और रंगों में अवेलेबल हैं। नवीन की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में काफी मजबूत है, जो इस देश की मजबूत इकोनॉमी को दर्शाता है। इस देश में आप आसानी से अपनी करेंसी को नवीन में बदल सकते हैं। यहाँ पर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक विस्तृत नेटवर्क है, जो आपकी सभी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस नए देश के कुछ शानदार डैम्स के बारे में जानेंगे, जो नेचर और डेवलपमेंट के अद्भुत संगम का उदाहरण हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गंगाधर बांध की, जो इस देश का सबसे बड़ा डैम है। यह डैम न केवल बिजली प्रोड्यूस करता है, बल्कि लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी करता है। अब हम चलते हैं तेजस्विनी बांध की ओर, जो अपनी ऊंचाई और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यह डैम टूरिस्ट्स के लिए भी एक प्रमुख अट्रैक्शन का केंद्र है। और दोस्तों, कैसे भूल सकते हैं जीवन बांध को, जिसने इस क्षेत्र की तस्वीर ही बदल दी है।
इस डैम के निर्माण से पहले यह क्षेत्र सूखे की चपेट में रहता था, लेकिन आज यहाँ हरियाली ही हरियाली है। यह डैम्स इस बात का प्रमाण है कि कैसे मानव अपनी मेहनत और लगन से नेचर के साथ मिलकर चमत्कार कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस नए देश की जीवनदायिनी रिवर्स के बारे में जानेंगे, जो इसकी संस्कृति और अस्तित्व का अभिन्न अंग है। सबसे पहले हम बात करेंगे सरस्वती नदी की, जो इस देश की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से लेकर समुद्र में मिलने तक लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। अब हम चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की ओर, जो अपनी उग्र धारा और खूबसूरत घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी कई स्टेट से होकर गुजरती है और अपने रास्ते में आने वाले हर इलाके को उपजाऊ बनाती है। और दोस्तों, कैसे भूल सकते हैं कावेरी नदी को, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह नदी दक्षिण भारत की जीवन रेखा है और यहाँ की संस्कृति और इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये रिवर्स न केवल पानी का सोर्स हैं, बल्कि यहाँ की जैव विविधता को भी संरक्षित करती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस नए देश के कुछ मनमोहक वाटरफॉल्स के बारे में जानेंगे, जो नेचर के संगीतमय नृत्य का अद्भुत नजारा पेश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दूधसागर झरना की, जो इस देश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल को देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान से दूध की धारा बह रही हो। अब हम चलते हैं जोग फॉल्स की ओर, जो अपनी 4 धाराओं के लिए प्रसिद्ध है। यह वाटरफॉल 4 तरफ से गिरता है और एक अद्भुत नजारा पेश करता है। और दोस्तों, कैसे भूल सकते हैं चित्रकूट झरना को, जो अपनी चौड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। यह वाटरफॉल एक चौड़े पर्दे की तरह गिरता है और देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। यह वाटरफॉल्स न केवल टूरिस्ट्स को आकर्षित करते हैं, बल्कि अपने आसपास के क्षेत्र को भी समृद्ध बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस नए देश की लैंग्वेज और बोली के बारे में जानेंगे, जो यहाँ की विविधता और एकता का प्रतीक है। इस देश की नेशनल लैंग्वेज भारतीय है, जो सभी को जोड़ती है। यह लैंग्वेज देश के हर कोने में समझी और बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कई रीजनल लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, गुजराती आदि। ये लैंग्वेजेस अपने आप में एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं और देश की विविधता को बढ़ाती हैं। यहाँ के लोग लैंग्वेज को सिर्फ बात करने का जरिया नहीं मानते, बल्कि इसे अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़कर देखते हैं। ये लैंग्वेजेस देश की एकता और अखंडता का प्रतीक हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस नए देश से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन पर चर्चा करेंगे, जो आपके लिए काफी मजेदार साबित होंगी। क्या आप जानते हैं, यह देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, जहां हर व्यक्ति को वोट करने का अधिकार है। यह देश अपनी कल्चर, परंपराओं और त्योहारों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर धर्म और संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यह देश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। यहाँ पर क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन जैसे खेल बहुत पॉपुलर हैं। इस देश की एजुकेशन सिस्टम भी काफी मजबूत है और यहाँ पर दुनिया भर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। यह देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश कर रहा है। दोस्तों, यह था हमारा आज का सफर इस नए देश की ओर। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यह देश अपनी कल्चर, परंपराओं, नेचुरल ब्यूटी और डेवलपमेंट की गाथा से हमें प्रभावित करता है। यह देश दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश कर रहा है कि कैसे तरक्की की राह पर आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।